हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो बेसिकली हमारा टॉपिक है एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सो अभी जो हम कर रहे हैं वो इसी पर क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे और टॉपिक की समरी बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको पढ़ना पूरा वन टू मतलब लाइन टू लाइन पढ़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम। सो आगे बढ़ते हैं। सो एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, खुद एनी फ्रैंक ने लिखी हुई है। सो बेसिकली द थिंग इज, उसको 13th बर्थडे पर एक डायरी मिलती है। डेट होती है 12 जून 1942। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ हर फैमिली हु लिव इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में रहती है उसकी फैमिली। ठीक है, तो ये उसकी फैमिली की स्टोरी बताती है। जर्मनी एंड सडनली हैव टू गो इनटू हाइडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टीज ट्रीटमेंट ऑफ ज्यूज इन यूरोप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्या होता है कि उसकी फैमिली की कहानी, जो फ्रैंकफर्ट में रहती है, जर्मनी में रहती है, और सडनली वो छुपने के लिए एक जगह पे चली जाती है। और ये हिटलर और नाजी पार्टी का ट्रीटमेंट उस समय जो ज्यूज पर चल रहा था यूरोप में, उससे बचने के लिए। और ज्यूज का मतलब यहूदी होता है। सो यहूदी से बचने के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा था, दे escape टू एम्स्टर्डम वेयर दे गो इनटू हाइडिंग विद अदर ज्यूज। वो एम्स्टर्डम में गए बचने के लिए, है ना, और जो ज्यूज थे उनके साथ। द डायरी एंड सडनली ऑन 1 अगस्त 1944। सो 1944 को डायरी खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस बुक में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो सारे लोग रखते हैं वो ये है, द राइट टू लिव इन फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता से अपना जीवन जीने का अधिकार। Annie's story shows us that just because people may be a different religion or race doesn't mean they should be treated differently। मतलब जो अलग अलग रिलीजन या रेस के पीपल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। द टेरिबल ट्रीटमेंट ऑफ ज्यूश पीपल ड्यूरिंग द वॉर हैज शॉन इन दिस। मतलब जो ज्यूस पीपल पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो चल रहा था, वही इसमें दिखाया गया है। हर डायरी शोज अप थिंग्स, उसकी जो डायरी है वो ऐसी चीजें बताती है पीपल डू नॉट थिंक अबाउट नाउ, जो लोग अभी नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एवरी डे द पीपल इन हाइडिंग वरीड अबाउट मे बी बीइंग फाउंडेड एंड पनिश्ड। ठीक है, कह रहे एग्जाम्पल के लिए किस तरह लोग जो है वो चिंता करते हैं, छुपते हैं, और इस वजह से छुपते हैं कहीं वो पकड़ के पनिश ना कर लिए जाए। तो ये सारी चीजें उसने बताई है। ठीक है, सो इस डायरी के अकॉर्डिंग एनी वॉज अ रियली हैप्पी एंड चेयरफुल पर्सन। एनी बहुत ही हैप्पी और चेयरफुल पर्सन थी, इवन दो शी एज एंड फैमिली वर इन एन awful सिचुएशन। हालांकि उसकी फैमिली एक awful सिचुएशन में थी, इवन देन शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एनी एंजॉयड राइटिंग एंड डिस्क्राइबिंग अदर्स। एनी को मजा आता था, वो एंजॉय करती थी क्या, लिखना और डिस्क्राइब करना। शी वॉज टॉकेटिव एंड इनक्यूजिटिव एंड कुड बी सेल्फिश। वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, टॉकेटिव थी, इंक्यूजिटिव थी और सेल्फिश थी, मतलब बहुत ज़्यादा चैतन्य थी और सेल्फिश हो सकती थी। मतलब देखो, सेल्फिश होना इज नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मतलब सेल्फिश को पॉजिटिव वे में रखना है। तो वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, इंक्यूजिटिव थी, मतलब चैतन्य का मतलब जिज्ञासु, जो मैंने बताया है उसके हिसाब से जिज्ञासा से भरी हुई। शी वॉज, हाँ हो गया। शी वॉज अ टिपिकल टीनेज गर्ल एंड शी डिडंट ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट लाइफ वॉज फॉर हर मदर एंड द अदर अडल्ट अराउंड हर। वो हमेशा इस बात को नहीं समझ पाती थी कि लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है उसके लिए और उसके आसपास जो एडल्ट्स हैं उनके लिए। शी कमेंटेड ऑन द पीपल हु शेयर्ड देयर हाइडिंग स्पेस। वो उन लोगों पर कमेंट करती थी जो अपने छुपे हुए जगह दिखाया करते थे। समटाइम्स दिस वाजंट वेरी नाइस, कभी कभी ये बिल्कुल भी नाइस नहीं होता था, बट इट शोज हाउ एवरीबडीज लाइफ वाज चैलेंजिंग बिकॉज दे हैड टू बी क्वाइट। लेकिन वो ये सब बताता है कि लाइफ कितनी चैलेंजिंग हो सकती है और मतलब एक तरीके से लाइफ कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हाँ,
हाँ जी, आई विल कंप्लेन दैट आवर सिलेबस इज गोइंग टू। नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ है। ओके। रानी सत्यम, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू हो जाएगा। आपका मैं क्लासेस बढ़ा दूंगी। नहीं नहीं, ठीक है, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, ये क्लास पोस्टपोन हुआ था, कल नेटवर्क नहीं आ रहा था इस वजह से। और सत्यम मिश्रा, कंप्लेन करेंगे आप कि सिलेबस राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। बताइए कैसे जाएगा राइट डायरेक्शन में, बताओ क्या चाहते हैं आप कि मैं क्या करूँ? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मैं सारा मटेरियल आपको दे देती हूँ। ठीक है, जितना मैं क्लास में करा लूंगी, बाकी सब मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। कल कल शाम तक आपको मैं मटेरियल दे देती हूँ, आप लोग जो है कर लेना। ठीक है। और बताइए क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? पूरे दिन क्लास लगा दूं 6-6 घंटे की, हो जाएगा उससे? और कंप्लेंट क्या? क्या आपको, क्या आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ? आप पढ़ रहे हैं और मैं बॉस हूँ, मेरी कंप्लेंट किससे करेंगे? मैं तो टीचर हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे बात करेंगे, किसी मेरे ऊपर कोई है क्या? मेरे ऊपर कोई है उसे जाके क्या बोलेंगे? और उसके बोलने से क्या मैं किसी की नौकर हूँ जो उसके बोलने से मैं सुनूंगी? मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। तो ये क्या चल रहा है भाई? ऐसे ऐसे लैंग्वेज किसी के लिए क्यों यूज करते हो? आई एम द बॉस हियर एंड आई विल स्टे द बॉस। मैं चाहूंगी मैं छोड़ दूंगी, मेरे से ज्यादा कोई बकवास करेगा अगर। एवरीबडी कैन गिव द सजेशन, ओके? यू आर, everybody who is here, who's learning the things, can give the suggestion, and that are welcomed. All the suggestions are welcomed. But if you're saying, if you're threatening me, like if you're forcing me to do something, I will leave the class right now. Then what would you do? मैं छोड़ दूंगी क्लास, क्या करोगे बताओ? आप लोग, हमारे फ्यूचर की बात है क्या? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता आपके फ्यूचर की बात है। जो मैं करा रही हूँ वो एग्जाम में नहीं आता क्या? बताओ मेरे को, वो एग्जाम में नहीं आता? अब क्या हुआ है, पहले तो सबसे बड़ी बात कि बोर्ड ने हमें कंफ्यूज करके रखा। आधे एससीईआरटी आधे एनसीईआरटी। अभी एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों चीजें बच्चा पढ़ेगा तो कब तक पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट्स? मतलब हम जिंदगी भर यही करते रहेंगे? हमें टीचर बनना है तो सबसे पहले हम, देखो हमें अपने एंड पर भी चीजें करनी पड़ेंगी। एक चीज तो याद रखो आप लोग, जब सिलेबस इतना कंफ्यूजिंग है, पता नहीं चल रहा है कि एससीईआरटी से पूरा आएगा एनसीईआरटी से आएगा, दोनों से आएगा, हम क्या करें? टीचर क्या करे? और वो उसको भी लग रहा है कि अगर ये चीज छूट जाएगी तो बच्चा ये कैसे करेगा? ठीक है, एनसीईआरटी पता चला, एनसीईआरटी बहुत, फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं एससीईआरटी से तो क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, एनसीईआरटी से भले ही कम आए, एससीईआरटी से तो आएंगे। मतलब ये जो सारे कंफ्यूजन फैले हुए हैं, अब हमें तो दिन में 1 ही घंटा मिल रहा है ना आपके एग्जाम को प्रिपेयर कराने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको ना सारे जितने भी नोट्स हैं वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, ऊपर से मैंने मॉक टेस्ट की बात करी थी तो सर ने बोला था मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप बच्चों को बता दो, वहां से ले सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब पता नहीं वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो अलग बात है। वो मुझे भी नहीं पता कि आप लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं और कहाँ तक नहीं पहुंच सकते। कहाँ तक आप मतलब कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं एप्लीकेशन को, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। आज मैं फिर से बात करूंगी इस बारे में। और हाँ, मैं बात कर रही थी कि अकेले टीचर के करने से नहीं होगा ये। आपको पता है, आपके सामने सारी चीज ओपन है, मैं भी बता रही हूँ कि भाई ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, पढ़ो ना। फ्यूचर, आपके फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ हम सिर्फ 1 घंटा रह रहे हैं। आप अपने साथ 24/7 रह रहे हो, आपको एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, और ऊपर से आप बता भी नहीं रहे हो सजेशंस क्या है। मैंने कहा यू आर एबल टू शेयर ऑल द थिंग्स। चलो ठीक है, और ऊपर से कह रहे हो आई विल कंप्लेन। कंप्लेन करो, बेशक करो। ठीक है, लेकिन ये मुझसे मत बोलो कि मैंने कंप्लेन। जाके करो, सारे के सारे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी बताओ, और मुझसे ये मत कहो मैडम हम आपकी शिकायत कर दें। मैडम से बढ़ के कोई नहीं है इधर, ओके? मैडम छोड़ देंगी, मैडम को क्या है? तो इसीलिए जो है ना, ऐसी बातें मत करो जिससे मेरा मूड खराब हो जाए फालतू में। खैर, मैं शेयर कर दूंगी आपको सारी चीजें। और मैं क्या करती हूँ, कल शाम तक आपको मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद मैं टेस्ट करा दूंगी। ग्रामर की जिम्मेदारी दूसरे टीचर ने ले रखी है।
पीजीटी इज अवेलेबल बट पीजीटी मॉक टेस्ट इज नॉट अवेलेबल। आज आज मैं पूछती हूँ, मैंने उस टाइम वैसे कॉल करा था, मैंने कहा था कि क्या चल रहा है इसमें। उन्होंने कहा सारे टेस्ट अवेलेबल है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट एनी। एनी एक ऐसी लड़की थी जो टीनेज थी, बहुत ज्यादा इंक्यूजिटिव थी, मतलब जिज्ञासु थी, सेल्फिश हो सकती थी। वो टिपिकल टीनेज गर्ल थी, और वो हमेशा प्रॉब्लम को समझती नहीं थी, है ना। जो प्रॉब्लम उसके आसपास चल रही थी, कभी कभी वो उस चीज को समझ नहीं पाती थी। ठीक है, यहाँ पे ये शायद हमने देख लिया था। ये डेट आ सकती है। यंग जूइश गर्ल, एनी फ्रैंक नाम था उसका, और 13 बर्थडे पर उसे डायरी मिलती है, वो खुश हो जाती है और उसको सीधा सीधा लिखना शुरू कर देती है, अपनी एंट्रीज को, अपनी इमेजिनरी थिंग्स को। उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम किटी होता है। एनी एक्सप्लेन करती है कि उसकी फैमिली जो है फ्रैंकफर्ट से है, जो कि जर्मनी में है, लेकिन वो अपने मदर फादर ओल्डर सिस्टर के साथ एम्स्टर्डम में रहती है, हॉलैंड में। उसके फादर जो है वो एक डायरेक्टर हैं डच ओपेका कंपनी में। एनी लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है, एज द नंबर ऑफ टीनेज बॉयज एडमायरर्स एंड वरीज अबाउट हर ग्रेड्स। तो वो कहती है कि नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही है बेसिकली, जैसे लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके पास फ्रेंड्स हैं, until her family is forced to go into hiding when Margaret receives a call up notice from the SS। सो बेसिकली क्या होता है कि उनकी फैमिली को नोटिस आती है कि आपको छुपना पड़ेगा जा करके, ज्यूज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर हिटलर और नाजीज का शासन होने वाला है। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ऑफ मिस्टर फ्रैंक एम्प्लॉइज, एनी और उसकी फैमिली जो है वो शरण लेते हैं एक सीक्रेट एनेक्स में। रूम का एक बहुत बड़ा सेट है, स्वीट है ना, इन अ हाउस एडजेसेंट टू ओप्टिका वेयर हाउस एंड ऑफिस। और ये है ओपेक्टा वेयर हाउस एंड ऑफिस, एक जगह है उसके पास, एक रूम का स्वीट है, वहां पर ये लोग रिफ्यूजी की तरह शरण लेते हैं, एनी और उसकी फैमिली। दे आर सून ज्वाइंड बाय द वांडान फैमिली, और साथ ही साथ उनके साथ वांडान एक फैमिली वो रहने लगती है, मिस्टर वांडान, मिसेस वांडान और पीटर वांडान। पीटर 16 ईयर्स का है, और एनी फाइंड्स हिम डल एंड अनइंटरेस्टिंग। एनी को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। एनेक्स की जो लाइफ है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब जहां वो रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेरल्स, बहुत झगड़े होते हैं, गिवन टू क्लोज क्वार्टर्स, बहुत ही झगड़े होते हैं आसपास रहते हैं तो। बट एनी रियलाइजेस दैट इट्स फार बेटर देन अ लाइफ द आउटसाइड, लेकिन कहते हैं कि बाहर की लाइफ से तब भी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली है, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिए गए, यहूदियों ने भेज, यहूदी थे है ना, तो उन्होंने हिटलर ने भेज दिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स अ मिडल एज डेंटिस्ट नेम्ड अल्फ्रेड ड्यूसिल, मतलब कुछ दिनों बाद क्या होता है, मिडल एज मैन होता है अल्फ्रेड ड्यूसिल, वो उन्हें ज्वाइन करता है उसी एनेक्स में, वो भी आता है और वो एनी के साथ रूम शेयर करता है। एनी फाइंड्स हरसेल्फ एट लॉगर्स हेड बोथ विद मिस्टर डसल एंड मिस्टर डानवान। एनी दोनों से बहुत नफरत करती है, मिस्टर डसल से भी, मिस्टर डानवान से भी। दे क्रिटिसाइज एनीज चैटी वेज, एनी बहुत बातें करती है, वो हमेशा नाराज होते रहते हैं। अब एनी फील आइसोलेटेड, एनी को बुरा लगता है। शी वंडर्स इफ शी विल एवर हैव अ फ्रेंड शी कैन ट्रूली कन्फाइड इन। कहती काश कोई दोस्त होता जिससे मैं सच में बातें कर पाती। एनी इज हॉन्टेड, एनी डर जाती है एंड गिल्ट स्ट्रेकन बाय ड्रीम्स ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड हेनली गोसर। कहती है कि वो एनी डर जाती है और सपने में भी अपनी फ्रेंड हैनेली गोसलर को देखती रहती है। टू एनी, एनी के लिए हैनेली रिप्रेजेंट्स द सफरिंग ऑफ द ज्यूस। हैनेली जो है वो बताती है कि ज्यूस किस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं राइट नाउ। 12th की भी बुक संजय, 12th की बुक तो चल रही है। नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम चेंज नहीं हुआ है, ये तो कल वाली क्लास का भी रीशेड्यूल हुआ है, वो आई हुआ है।
आया हुआ है, टाइम वही है, 7 बजे क्लास होगी, इसके आगे जो होगा वो 7 बजे कराएंगे। हाँ, 1 डेढ़ साल गुजरता है और एनी जो है रियल टीनेजर बन जाती है। शी बिगिंस मेंस्ट्रुएटिंग एंड शी बिगिंस पॉन्डिंग क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअलिटी, मतलब वो यंग हो जाती है तो यंग वाली जो एक्स हैं उसके साथ होने लगते हैं। वो बात करती है लव की, पर्सनल आइडेंटिटी की, प्यार की बात करती है, अपनी पहचान की बात करती है। ऑल्दो शी इनिशियली फाउंड पीटर अनइंटरेस्टिंग, लेकिन तब भी उसे पीटर उतना ही बोरिंग लगता है। एनी फाइंड्स हरसेल्फ सडनली ड्रॉन टू हिम। Could it be the Peter could be someone she can confide in? एक दिन वो सोचती है कि पीटर से बातें की जा सकती हैं। एक रात क्या होता है, एनी हैज अ लाइफ चेंजिंग ड्रीम अबाउट पीटर। एक दिन पीटर के बारे में वो सचना सपना देखती है। अ बॉय शी वाज इन लव विद ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, एक लड़का जिससे वो बचपन से प्यार करती है। आफ्टर शी हैज अ ड्रीम, अब उस सपने के बाद में एनी को लगता है कि वो काफी इंडिपेंडेंट हो चुकी है और अडल्ट भी हो चुकी है। अब वो शी बिगिंस स्पेंडिंग मोर टाइम विद पीटर, पीटर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। एंड शी फाइंड्स हर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर पीटर ब्लेंड इनटू हर फीलिंग्स फॉर पीटर, पीटर के साथ अब उसे रोमांटिक फीलिंग आने लगती है। एनी एंड पीटर फॉल इन लव फॉर अ टाइम, और वो प्यार करने लग जाते हैं एक दूसरे को। दो एनी अल्टीमेटली डिसाइड्स टू डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम हिम, फिर वो सोचती है कि चलो इससे अलग हो जाते हैं। Because Annie decides that she wishes to become a writer and a journalist. जब वो बड़ी होगी तो राइटर बनेगी, जर्नलिस्ट बनेगी। And she is excited to think that her wartime diaries might one day be published as a book. और वो सोचती थी कि उसकी wartime diaries जो होंगी वो एक बुक की तरह published होंगी। एनी की फाइनल एंट्री जो उसकी डायरी में है वो ये बताती है कि वो सच में क्या है। ओके, विल शी एवर बी एबल टू रिवील हर सेकेंड सेल्फ इन द वर्ल्ड? क्या वो दुनिया को ये बता पाएगी कि उसका एक दूसरा थॉट भी था, मतलब वो एक दूसरी तरीके से भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। द सेल्फ दैट सीरियस, एक साइड जो सीरियस साइड है, मतलब एक तो साइड सबने देखा जो कि बहुत फनी है, सेंसिटिव साइड दिखाना चाहते हैं, नॉट एट ऑल लाइक हर चैटी एक्सटीरियर। और वो चैटी एक्सटीरियर को पसंद नहीं करती है, वो वाला साइड। और अचानक से ये डायरी बंद हो जाती है अगस्त 1944 में, मतलब काफी कम टाइम तक ये डायरी चलती है। अब होता क्या है कि एंड आफ्टरवर्ड एक्सप्लेन्स दैट डेनिजन्स ऑफ अ सीक्रेट एनेक्स आर बिट्रेड टू एसएस। अब बाद में ऐसा बोला जाता है कि सीक्रेट एनेक्स में रहने वाले लोगों को धोखा दिया जाता है और एनी एंड मार्गरेट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बर्जन बल्सन को एक कंसंट्रेशन कैंप के अंदर, जहां पर वो दोनों टाइफस से मर जाते हैं एक ही महीने के अंदर, है ना। और बिफोर द कैंप इज लिबरेटेड बाय द एलिस, मतलब वैसे बाद में कैंप को एलिस के द्वारा लिबरेट कर दिया जाता है लेकिन वो उससे पहले ही मर जाते हैं। सिर्फ एक पर्सन बचता है, एनीज फादर, अकेला सर्वाइवर फ्रैंक फैमिली का, एंड इस फॉर्मर एम्प्लॉय मिएप। मिएप और एनी के फादर बचते। गेव हिम एनीज डायरीज, वो एनी की डायरी देते हैं विच शी फाउंड इन द एनेक्स, जो एनेक्स में मिलती हैं आफ्टर द एसेस रैंसिंग हिम, जब रैंसिंग ने उस पर कब्जा कर लिया था उसके बाद। ठीक है, तो ये थे, ये आपका था एनी फ्रैंक वाला टॉपिक। अब इस पे क्वेश्चंस करा देती हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इस पे करा देती हूँ। एक मिनट। अब यहाँ से आपको और भी सारी, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको यहाँ से थोड़ी सी और डिटेल्स पता चल जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएंगी टॉपिक की, क्योंकि आपने समरी पढ़ी है। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ते, वैसे तो सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, अगर आपका मन कर रहा है पूरा टॉपिक पढ़ने का सो यू कैन गो थ्रू इट, आप पूरा टॉपिक भी पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, शायद मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ, नहीं ये वन लाइनर है, इनको मैं देख लेती हूँ, उसके बाद वो वाले अभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स आ गए हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। So, who is the writer from the diary of Anne Frank? Anne Frank was the writer. Which country does Anne Frank belong to? Obviously, she belongs to Germany. What religion does the girl have? Jew religion. What is the real name of Annie Frank? It is Anneliese Mary. Lifetime of Annie Frank? देखो 1929 to 1945. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ अ फादर? ओटो। ओटो उसके पिता का नाम था। अभी मैं भेज दूंगी पूरा का पूरा पीडीएफ। मार्गरेट फ्रैंक एनी फ्रैंक की सिस्टर थी, जो दोनों मर गए थे, सिर्फ उसके पिता बचे थे। एनी फ्रैंक की मृत्यु हुई टाइफस से। व्हाट वाज with what name was her diary published? The Diary of a Young Girl. When did she get the diary? On her 13th birthday. Who has more patience than people? Paper. है ना, वो ये ऐसे बोलते थे। What is the meaning of listless? Listless का मतलब whenever you get no energy or no interest, it is called listless. What does name she give to her diary? उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। किटी उसकी फ्रेंड थी, डायरी मतलब उसकी फ्रेंड थी, उसका नाम उसने किटी रखा। एनी की मदर का नाम था एडिथ। एनी एडिथ लिंक करो, एनी एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक। एनी की ग्रैंड माँ जो है वो जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। एनी की मैथ्स टीचर का नाम मिस्टर कीजिंग था, इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी बहुत ज्यादा बोलती थी, ये सब इससे सब इरिटेट होते थे। ओके, हाँ यहाँ पर से क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। मतलब मैं बताऊंगी। हु हेल्प एनी टू राइट द एसे इन वर्स? किसने एनी को हेल्प किया कि अपने ऐसे को वो पंक्तियों में लिखे, वर्स में लिखे? किसने ये किया, ये आप लोग बताएंगे। मतलब मैं ही आंसर करूंगी। सेबेस्टियन आप हमेशा आंसर सही देते हैं वैसे तो। हाँ, देखो हु हेल्प एनी टू राइट द, अब आई डोंट नो आप लोगों ने देख लिया, इसका नाम सैनी था। ठीक है, सैनी ने एनी को हेल्प किया कि अपने जो ऐसे हैं उन्हें लिखे। ठीक है, अब वर्स में अगर कोई चीज लिखी जा रही है तो मतलब एक गाने की तरीके से लिखी जा रही है, जिसमें तुकांत लगाए जा रहे हैं, एक तरीके से पोइट्री की तरीके से लिखी जा रही है। ठीक है, एनी वॉज बोर्न in Frankfurt in Germany when she was 4 and she was immigrated to France, Holland. क्या लिखा? Her father immigrated to Holland. ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसमें पहले आंसर रिवील हो गया क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा लिखा हुआ था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज मिसेस क्यूपरस? मिसेस क्यूपरस कौन थी? मिसेस क्यूपरस कौन थी? वो एनी की, अभी मैंने बताया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया। एनी की टीचर थी। ठीक है, अभी बताया मैंने, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसी पे क्वेश्चन है। एनी की टीचर थी। एनी हैड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ एक्सेप्ट, एनी के पास सब कुछ था बट क्या नहीं था, किसके लिए वो रोती रहती थी? वो रोती रहती थी एक सच्चे दोस्त के लिए। हाँ, एनी रोती रहती थी एक सच्चे दोस्त के लिए, अ ट्रू फ्रेंड।
क्यों उसकी फैमिली, वाई वर एनी फ्रैंक एंड हर फैमिली हाइडिंग फॉर 2 years? क्यों छुप रहे थे उसकी फैमिली 2 साल तक? क्या लगता है क्यों छुप रहे थे? क्योंकि डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें गाइस। क्योंकि नाजीज वर किलिंग द ज्यूज एंड द नाजीज वर फोर्सिंग देम टू वर्क इन द कॉन्सेंट्रेटेड कैंप। Why did Anne Frank decide to start writing a diary? उसने डायरी लिखने का क्यों सोचा? उसकी डायरी का एक नाम भी था। उसने डायरी लिखने को क्यों सोचा? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, दैट्स व्हाई। वेयर डिड द फ्रैंक फैमिली लिव? फ्रैंक फैमिली कहाँ रहती है? एन एनेक्स बिल्डिंग थी ना, एनेक्स बिल्डिंग का नाम था जो फ्रैंक फैमिली थी। अपर फ्लोर्स और उनके बिजनेस बिजनेस प्रीमाइसेस में। ठीक है, upper floors of their business premises. Who supported the Frank family at the time of need? किसने सपोर्ट किया था उन्हें? जब उन्हें जरूरत थी तो उन्हें किसने सपोर्ट किया था? जो उनके नॉन जूइश फ्रेंड थे उन्होंने सपोर्ट किया था। आपने पूरा नहीं पढ़ा है इसलिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जर्मन नहीं, जो उनके नॉन जूइश फ्रेंड थे। जर्मन तो वो खुद ही थे ना, वो तो खुद ही जर्मन थे। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक डिस्क्राइब्स क्या? दी एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन द ज्यूज, क्या ज्यूज की परेशानियां जब नाजी का शासन था, या फिर फन वे, या डिफिकल्टीज, या ऑल ऑफ द अबव? मतलब डायरी जो है एनी फ्रैंक की, वो क्या बताती है? वो ये बताती है किस तरीके से ज्यूज जो है परेशान रहे। द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन द ज्यूज ड्यूरिंग द नाजीज ऑक्यूपेशन। व्हेन डिड एनी फ्रैंक राइट द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक ने मतलब वो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक कब लिखी? While studying in school, while on the vacation, while traveling, while hiding with family during World War. तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। What makes the writings of Anne Frank the most important documents? उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्यों इंपॉर्टेंट थे? ये होलोकॉस्ट पीरियड का मतलब जो खतरे से भरा हुआ पीरियड था, उस समय क्यों उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उतने इंपॉर्टेंट थे? फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे फ्रैंकनेस भी थी, ऑनेस्टी भी थी, सिंसेरिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन भी था, एवरीथिंग। यस, सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चंस अच्छे हैं ये। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स डायरी? एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम था? एन हाँ, प्रीतम, रानी, रूबी, सेबेस्टियन, संजय। यस, उसकी डायरी का नाम था किटी। Where did the Nazis start sending the Jews as per Anne Frank's diary? Where did Nazi start? मतलब कहाँ शुरू कर दिया ज्यूस को भेजना? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, वहां वो काम कराते थे। वेयर डिड एनी फ्रैंक डाई? कहाँ पे एनी फ्रैंक? उसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। और क्या हो गया था इसे? टाइफाइड। व्हाट डिड एनी डिस्क्राइब इन अ लेटर टू किटी?
देखो इसमें मतलब वो अपने मैथमेटिक्स टीचर्स के साथ जो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो डिफाइन करती है, बट बेसिकली अगर हम अपेरेंटली देखें तो अपने नए घर के बारे में भी बात करती है। उसी की डायरी से ही हमें पता लगता है कि उसका रूबी कह रही है डी, उस अपने मैथमेटिक्स टीचर्स के एक्सपीरियंस की तो बात करती है, क्या के साथ एक्सपीरियंस कैसे थे, लेकिन इसके अलावा नए घर की भी बात करती है। व्हाट वाज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस विद एनी फ्रैंक? उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या था? एक डायरी लिखना, राइटिंग अ डायरी, writing a diary was a strange experience for any friend. What was the first diary entry of any friend? पहली डायरी एंट्री क्या थी एनी फ्रेंड की? Yes, a letter addressed to Kitty. How long did the Frank family hide? फ्रैंक फैमिली कितने लंबे समय तक छुपी रही? 35 मंथ्स, 25 मंथ्स, 24 मंथ्स, 48 मंथ्स। ये 25 महीनों तक छुपे रहे सारे। 25 महीने छुप भी नहीं पाई बेचारी, उसकी मृत्यु भी हो गई। मतलब 2 साल 1 महीना बहुत ही बड़ा टाइम होता है। मतलब अगर आपने कोविड का पीरियड घर पे बैठ के बिताया है, सबने ही बिताया है ऑब्वियसली, तो आपको प्रिज़न का और मतलब कैदियों की मनोदशा पता चल जाएगी। व्हाट डज़ एनी फ्रैंक फील अबाउट द पेपर? पेपर के बारे में क्या फ़ील करती थी? इट इज़ लाइक टू यूज़, इट इज़ मोर पेशेंट दैन पीपल, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। हाँ, तो पेपर के बारे में एनी एनी फ्रैंक उस उम्र में कितनी इंटेलिजेंट थी, जब हम लोग जो है अलग दुनिया की बातें करते हैं। कहते हैं पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। पेपर पे आप अपनी बातें लिख दो, वो सुनता रहेगा, पेपर आपकी बातें सुनता रहेगा। कुछ भी लिख दो पेपर पे, वो सुनता रहेगा। सो इट इज़ मोर पेशेंट दैन पीपल। व्हाई डज़ एनी फ्रैंक व्हाई डज़ एनी फ्रैंक फील अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी केप्ट बैक? ये जो क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये पीछे हट जाने चाहिए। बिकॉज द क्लास वॉज टू क्राउडेड, बिकॉज द स्टूडेंट्स वर टू नॉइजी, बिकॉज द स्टूडेंट्स वर वर्थलेस, ऑल ऑफ द अबव। तो अब हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। बिकॉज द स्टूडेंट्स वर वर्थलेस, उसके अकॉर्डिंग आधे स्टूडेंट चले जाने चाहिए, क्योंकि इनको कुछ आता जाता है नहीं। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। What did Annie Frank write in her essay, A Chatterbox? एनी फ्रैंक को कुछ भी पसंद नहीं आता था जल्दी। शी हैज इनहेरिटेड द हैबिट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर। शी लव डिस्टर्बिंग। व्हाट डिड एनी फ्रैंक राइट? इन्होंने चैटर बॉक्स में उसने अपने ऐसे में लिखा है कि उसको ये आदत जो है मिली अपनी माँ से ही। शी वॉज इनहेरिटेड द हैबिट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर। बट बात ये है कि उसके टू साइड्स थे। ठीक है, उसके टू साइड्स थे। तो एक साइड ये था। खैर एनीवेज, why was Annie's whole class quacking in boots? अब इसका तो आंसर ही आपके सामने आ गया। सो एनी के बारे में लगभग सारी चीजें आपको पता हो गई हैं। आई होप इस पे क्वेश्चन कोई आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो सारे क्लास के लोग क्यों डरे हुए थे? क्योंकि रिजल्ट, क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब डरना, डरा हुआ होना। इसमें क्या होता है, आपको इडियम्स अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एसवी बख्शी एक बुक है, उसमें इडियम्स है, सारे रट डालो, किसी भी बुक से रट डालो। वैसे तो इंग्लिश में इडियम्स का बड़ा रोल है।
ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये जो टॉपिक है हमारा, जो ये भी काफी बड़ा है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, नहीं, द 100 ड्रेसेस। हाँ, तो समरी कराऊं द 100 ड्रेसेस की, या फिर शाम को कराऊं 7 बजे वाली क्लास में? हाँ, इवनिंग क्लास है, बिल्कुल है संजय, 7 बजे क्लास है। मैं कह रही थी द 100 ड्रेसेस फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो शाम को कराऊं या अभी करा दूं? चलो, इसका मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, शाम को करा देती हूँ। क्या कह रहे हो संजय कुमार? टीजीटी में 11th एंड 12th बुक करा दूं मतलब? टीजीटी में 11th और 12th क्यों करवा रहे हो? क्या कह रही हो रानी? चलो, बैठे हो तो थोड़ा सा, 1 मिनट जरा मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा करा देती हूँ, अच्छी स्टोरी है, स्टोरी पढ़ने में क्या जाता है, शाम को क्वेश्चन कर लेंगे। स्टोरी पढ़ने में क्या जाता है, थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लो, उसके बाद शाम को क्वेश्चन करेंगे। समरी ऑफ द 100 रेसेस, देखो ये आर्टिकल है, यू विल बी रीडिंग द 100 रेसेस समरी। इलिनोर एस्टेस, इलियनोर एस्टेस, ये क्या है? ये है राइटर। द 100 ड्रेसेस जो ऐसी स्टोरी है जो रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, जो राइटर की जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस हो उस पर बेस्ड है। इट इज अबाउट अ गर्ल हु इज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स। वो एक गर्ल की है जो जिसको अपने क्लासमेट से परेशान किया जाता था, मतलब एक ऐसी लड़की जिसके क्लासमेट्स उसको परेशान करते थे। द गर्ल वॉज Wanda who always claims for having 100 dresses. ये कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। हर क्लासमेट्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, और उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाया करते थे। As her claim was in contradiction to the fact that he always come to school wearing the same dress. और उसका जो क्लेम था वो इसीलिए विवादित था क्योंकि वो हमेशा स्कूल में एक ही कपड़े पहन के आया करती थी। So her classmate assumed her name to be funny. तो उसका जो नाम रख दिया, उसका फनी नाम उसका रख दिया। Her name was not common.
उसका नाम कॉमन नहीं था बिकॉज शी केम टू एन अमेरिकन टाउन एज अ पॉलिश इमिग्रेंट विद अ फैमिली। क्योंकि वो अमेरिकन टाउन से आई थी। पॉलिश इमिग्रेंट, पॉलिश एक वो होती है रेस, मतलब पॉलिश पॉलिश जो नस्ल होती है उसकी इमिग्रेंट थी, उसकी फैमिली आई थी यहाँ रहने। द ट्रूथ अबाउट हर 100 ड्रेसेस रिवील्ड व्हेन शी सबमिटेड हर 100 डिफरेंट ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अब उसका जो 100 ड्रेसेस का जो ट्रूथ था वो रिवील हो गया क्योंकि उसने अपने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में 100 ड्राइंग्स दिखाई। देयर वर द सेम 100 ड्रेसेस शी यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑफन। वो वही ड्रेसेस थी जिनके बारे में वो क्लास में डिस्क्राइब किया करती थी। ऑल ऑफ दोज ड्रेसेस वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और सारी ड्रेसेस बहुत ज्यादा सुंदर थी। एक दो यहाँ भी है, देख। So basically, this story revolves around a girl, Vanda Petronsky and her classmates. उसके classmates से और Vanda से जुड़ी story है. Mainly Peggy and Madeline, who were always making fun of her. Peggy और Madeline उसका मजाक उड़ाते थे. Vanda Petronsky was a Polish immigrant and she had come to America with her family. Family के साथ अमेरिका आई थी, वैसे Polish से थी. उसने एक अमेरिकन स्टूडेंट्स के स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ पे उस क्लास में उसका नाम जो है बड़ा अजीब तरीके से बुलाया करते थे, और वो क्लासरूम में सबसे वियर्डेस्ट थी। वियर्ड मतलब अजीब गरीब। वैंडा नाम था। दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड एन इजियर एंड कॉमन नेम। इसलिए क्योंकि बाकी के नाम बहुत ही ज्यादा कॉमन और इजी हुआ करते थे। अच्छा, अब वैंडा नाम का अगर वो मजाक उड़ाते थे तो सोचो इंडियन नेम का कैसे मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाना इज ऑलवेज बैड। वेंडा वॉज पुअर एंड ऑलवेज कम टू स्कूल वेयरिंग द फेडेड ब्लू ड्रेस। वेंडा बहुत ही गरीब थी और स्कूल जो है वो एक ब्लू भद्दी हुई ड्रेस पहन के आया करती थी। शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस क्लासरूम। हमेशा कोने में बैठा करती थी। ऑल्दो शी क्लेम्ड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 शूज इन हर होम। कहती थी मेरे पास 100 कपड़े हैं और 60 जूते हैं उसके घर पे। टू बेस्ट फ्रेंड्स पेजी एंड मैडी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल इन स्कूल while anyone barely knew वेंडा। पेगी और को सब फेमस थे। पेगी पेगी और मैडी जो उसके फ्रेंड थे, और वेंडा को कोई नहीं जानता था। सो दिस स्टोरी इज अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ मैडी, हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टर्निंग एंड टीजिंग। मतलब मैडी सबसे ज्यादा बदतमीज था। मतलब पता नहीं लड़का लड़की था ये तो पता नहीं है। हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर। और उसका मतलब जो मेन प्लेयर था उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो डेली टॉन्ट करता था, डेली टीज करता था। मतलब ये टॉन्ट और टीज में सबसे आगे था। और ये पेगी एंड मैडी जो है हमेशा इंतजार करते थे। ऑलवेज वेट फॉर वेंडा बिफोर स्कूल इवन इफ दे वर लेट। वो हमेशा स्कूल के बाद वेंडा का वेट ही करते रहते थे, भले ही वो लेट हो जाए लेकिन वेट करेंगे वेंडा का। मैडी वॉज अ पुअर गर्ल बट शी हरसेल्फ डिड नॉट लाइक इट व्हेन पेगी मेड फन ऑफ वेंडा। मैडी वैसे गरीब लड़की थी, समझ आया लड़की थी। शी herself did not like it। उसे पसंद नहीं था जब पेगी वेंडा का मजाक उड़ाता था। शी was afraid that she could be the target। उसे डर था कि उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। She wanted Peggy not to make fun of वेंडा। वो कहती थी मजाक मत उड़ाओ, but could not have the courage to face her। बट उसके अंदर करेज नहीं था कि उसे फेस कर सके, because she was afraid that she may lose her best friend। क्योंकि उसे लगता था वेंडा को लूज कर देगी। और पैगी का भी कोई ये पर्पस नहीं था कि वेंडा को कभी भी हर्ट करे, बट शी वॉज वेरी ईगर टू नो वाई वेंडा हैड टू लाई। लेकिन वो कहती थी कि वेंडा झूठ क्यों बोलती है, हमें भी पता है गरीब है, हम भी गरीब है, वो भी गरीब है, सब गरीब है, क्यों कहती है 100 ड्रेसेस हैं उसकी क्लोजेट में। सो द ट्रूथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस रिवील्ड एट द रिजल्ट डे ऑफ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो जो ट्रूथ होता है वो रिवील तब होता है जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है। और ड्राइंग कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि वो द रूम वॉज हैविंग 100 ड्राइंग्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेस। अलग अलग ड्रेसेस उसने देखी और सारी बहुत ही सुंदर थी। उस दिन उसने कहा शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल लाइंड अप बट इन द क्लासरूम। और जब उसने ऐसे कहा, देखा ये है मेरी 100 ड्रेसेस। एट दैट टाइम पेगी एंड मैडी हु वर ऑस्ट्रक एंड रियलाइज द थियरी ऑफ 100 ड्रेसेस। तब वो एकदम चौंके, उन्होंने कहा वाओ, तो कमाल ही हो गया। एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। दे फेल्ट गिल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली। मतलब उनको गिल्टी फील हुआ क्योंकि बहुत बुरी तरीके से उन्होंने उसे ट्रीट किया था। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। कंक्लूजन भी देख लेते हैं। द स्टोरी इज अबाउट द मैटर दैट डजंट मिसट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट। अगर कोई थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा गरीब है, तो उसको इस तरीके से मतलब वो नहीं करना चाहिए। आई I मीन अलग मिसट्रीट नहीं करना चाहिए।
This story is teaching everyone that we should never make fun of unique differences of our fellow human beings and try to accept them as they are. So obviously जो जिसके पास है उसकी क्वालिटी उसकी यूनिक क्वालिटी है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. वी शुडंट मेक फन ऑफ एनीवन. हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए. सेकंड में सेकेंडरी में 12th क्वेश्चन आएंगे नहीं. इंस्टाग्राम का लिंक आरती रचित नाम से सर्च कर लो, मिल जाएगा. उसमें क्या है? कुछ कहना हो तो यहीं पे बोल देना. चलो ठीक है, मिलते हैं आपको शाम को. और एक मिनट मैं शेयर कर देती हूँ. Okay guys, you can leave this class. We'll meet at 7.